अभी जब हम इस चार्ट पे थे राइट, हमने यहाँ पे ही ना पूरा इसको लिखो, यहाँ पे लिखो दैट इज मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कौन से मैटर्स थे? सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में। दूसरी चीज़ हमने किसके बारे में पढ़ी थी? अबाउट द मटेरियलिटी के बारे में। तीसरी चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? एक्सपर्ट्स के बारे में। फोर्थ चीज़ें क्या पढ़ी थी हमने? क्या अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। फिफ्थ चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? एक बड़ी सी लाइन थी, क्या था? वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, राइट। तो वी आर डन विद द अभी का जितना भी हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ना था। अब मैंने आपको बताया दैट जो हमने सीखना था यहाँ पर, दैट इज अराउंड द प्रिलिमिनरी प्लानिंग प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट, एक होती है प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी में क्या देखते हैं? देखो प्रिलिमिनरी मतलब सबसे पहले मुझे क्या करना है। सबसे पहले आपको जब इंटर में एडमिशन ली थी तो क्या किया था? आपने रजिस्ट्रेशन, आपने अपना फाउंडेशन का रिजल्ट आपका एसएसपी पोर्टल पे आया, आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई अपने इंटर के लिए, आपने अपने बुक्स ऑर्डर करी, है ना। ये क्या था? प्रिलिमिनरी एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में आपका मेन काम आता है आपको क्या टाइमली सिलेबस को करना है, किससे ट्यूशन लेनी है, किससे पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग यू डू इन द प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी में देखो तभी तीन चीज़ें ही हैं, क्या है? परफॉर्मिंग प्रोसीजर, कंटिन्यूएंस ऑफ द। सबसे पहले तो अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑडिट की, किसी क्लाइंट के बारे में, है ना, तो क्या मुझे इस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहिए, मतलब रिलेशनशिप इन अ सेंस क्या मुझे इस क्लाइंट का ऑडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मैंने कभी इसका ऑडिट किया था तो क्या मुझे इस साल भी इसका ऑडिट करना चाहिए। सेकेंड, मैं एथिकल रिक्वायरमेंट, बीइंग एन ऑडिटर आई लर्न अबाउट माय एथिकल रिक्वायरमेंट्स, माय इंडिपेंडेंस के बारे में देख के चलूँगा कि मेरा पिछले साल इसके साथ एक मैंने इस मतलब एक रिलेशनशिप बन चुका है, या फिर कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस हर्ट हो सकती है, तो मैं एथिकल रिक्वायरमेंट कंसिडर करके चलता हूँ। थर्ड, मैं अंडरस्टैंडिंग लेके चलता हूँ अबाउट माई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की, वॉट एवर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मुझे जो चीज़ देखनी है दैट इज़ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस एंड ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या मुझे क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। द पॉइंट नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। देखो इसमें ना पॉइंट्स आएंगे, राइट, दे हैव नॉट रिटन इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स बट यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज दिस, ठीक है। क्या है पॉइंट नंबर 1? अपनी बुक्स में लिखो पॉइंट नंबर 1 मॉड्यूल से ही। इट शुड बी इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप हैव बीन फॉलोड एंड कंक्लूजन रिगार्ड इन दिस एर एप्रोप्रिएट। व्हाट डज दिस मीन? वी नीड टू सी द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। क्या अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होने चाहिए? क्या मैं एक्सेप्ट करूं या कंटिन्यू करूं इस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप एंड माय ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। उसके एप्रोप्रिएट, अब देखो appropriate procedures have been followed and conclusion regard are appropriate। क्या कहने का मतलब है? सिंपल अगर मैं बोलूं, क्या मेरे appropriate procedures and appropriate conclusions reached, क्या मैंने अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर्म किए और क्या मेरे को अप्रोप्रिएट कंक्लूजन मिली इन रिलेशन टू, किस रिलेशन से?
ऑब्वियसली एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, जो भी मैंने प्रोसीजर अप्लाई किए थे इन एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, क्या मुझे उससे कंक्लूजन रीच मिली है और वो जो कंक्लूजन है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। मीनिंग क्लियर हुआ? ठीक है। फर्म को ऑब्टेन करनी है इंफॉर्मेशन जो उसको लगता है कि बहुत ही नेसेसरी है, राइट, बिफोर एक्सेप्टिंग द न्यू क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल उस पर क्या नए, उसने कोई और बिजनेस सेटअप कर लिया है तो क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं उस, और मुझे क्या देखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को बीइंग एन ऑडिटर देख के चलना है कि जो भी जिसका भी मैं ऑडिट कर रही हूँ उसके प्रिंसिपल ऑनर्स एंड की मैनेजमेंट कैसी है, राइट, मेरी एंगेजमेंट टीम की कॉम्पिटेंस कैसी है, और जो भी करंट या फिर प्रीवियस ऑडिट में कुछ भी मैटर्स अराइज हुए थे मुझे वो चीज़ें देख के चलनी है। आई हैव टू कंसिडर द थ्री थिंग्स। व्हाट थ्री थिंग्स? प्रिंसिपल ऑनर्स एंड द की मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे को देखनी है कॉम्पिटेंस ऑफ माई एंगेजमेंट टीम। थर्ड, कौन से मैटर्स हैं जो कि करंट या फिर प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में अराइज हुए, राइट। एंड फोर्थ थिंग, मेरे को अगर मैंने पुराना ऑडिट नहीं किया था, किसी और प्रीडिसेसर ने ऑडिटर ने किया था, तो मेरे को कम्युनिकेट करना है विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, क्या कि भाई देयर इज़ अ चेंज ऑफ ऑडिटर, क्यों चेंज हो रहा है, क्यों आपने ऑडिट एंगेजमेंट छोड़ी, क्या मैं इस ऑडिट एंगेजमेंट को साइन कर दूँ, इज़ इट वी ओके विद यू, आप NOC दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो वी नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्लियर है?